अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का होस्ट मुजतबा फैसल। लाया हूं आप लोगों के लिए नया रिव्यू, नई इन्फॉर्मेशन और नए एंटरटेनमेंट के साथ। तो आज का हमारा रिव्यू उन लोगों के लिए जो रोड्स पे फ्लाई करना चाहते हैं और उस गाड़ी के बारे में। दैट इज द एपिटोम ऑफ लग्जरी, क्लास, स्टाइल, डिजाइन एंड स्पीड अमंग इट्स क्लास। इट्स नन अदर देन लेक्सस LX 600। लेक्सस का अगर देखा जाए तो सफर 1989 में शुरू हुआ और एक साल के अंदर अंदर 17 मुल्कों की रोड्स पे ये गाड़ी भागती दिखाई दी। और 4 साल, और अगर आज देखें तो 100 से जायद कंट्रीज में ये गाड़ी सेल की जाती है। ये किस तरह आप कह सकते हैं पॉसिबल है? ये 4 साल की इनकी अनथक मेहनत का नतीजा है। आगे अगर देखा जाए तो 2021 में इन लोगों का एक इलेक्ट्रिफाइड वर्जन भी आया, दैट इज नोन एज लेक्सस LFZ। तो ये जो वेरिएंट है ये सेल हुआ ऑलमोस्ट 2 मिलियन से ज्यादा गाड़ियां इसकी सेल हुई। लेकिन इस गाड़ी के बारे में मजेदार फैक्ट ये याद रखें कि ये गाड़ी टॉप स्केल पे जा रही है JD पावर कस्टमर सर्विस सेटिस्फेक्शन पे। आपको मैं इस गाड़ी का ओवरव्यू देता चलूं तो देखा जाए दिस कार इज मॉडर्न और फुल साइज लग्जरी SUV। और ये गाड़ी लैंड क्रूजर V8 के DNA के साथ दुनिया में आई है। ये गाड़ी अगर अरब में देखा जाए तो इस पे व्हीलिंग की जाती है। अगर पंजाब में देखा जाए, एशिया में देखा जाए तो इसको एज अ लग्जरी यूज किया जाता है। अगर इसको वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाए तो वहां पे इस पे ऑफ रोडिंग की जाती है, इवन रेसेस में पार्ट लेती है गाड़ी। और उसके बाद इसके मैं आपको 5 वेरिएंट्स के बारे में बताता चलूं, जो कि है एक तो सिंपल वाला LX 600, फिर आता है F स्पोर्ट, फिर आता है प्रीमियम, फिर आता है इसका लग्जरी और एंड पे आता है अल्ट्रा लग्जरी। रूटीन के मुताबिक मैं आपको बताता चलूं पहले इसके एक्सटीरियर के बारे में। एक्सटीरियर में आ जाती है इसकी पहले ग्रिल। ग्रिल इसकी मैट कलर में दी गई है, बोल्ड सी। वैसे तो अगर देखा जाए तो हर वर्जन के साथ साथ इसकी जो ग्रिल है वो बढ़ती गई है, इसका साइज डबल होता गया। और इंजीनियर्स की कामयाबी ये है कि वो इस गाड़ी के बड़े फेस पे इस ग्रिल को चिपकाने में कामयाब रहे हैं। और अगर देखा जाए ना यार, इस गाड़ी की ब्यूटी को बढ़ाते गए हैं और आज जो गाड़ी दिख रही है ना आपको, LX 600, आज तक की सबसे खूबसूरत गाड़ियों में से एक गाड़ी है। अब इसकी हेडलाइट्स देखी जाए तो उनको कॉम्प्लीमेंट कर रही होते हैं आगे छोटे से LED लैंप्स। हेडलाइट्स इसकी टोटली रीडिज़ाइन कर दी हैं, जो पुराना था इसका 2022 मॉडल में। और इसके नीचे फॉग लैंप्स दे दिए गए हैं। इसके साइड पे आपके पास 20 से 22 इंच के हैंडसम रिम्स आ जाते हैं, या आप कह सकते टायर्स आ जाते हैं। उसके इसके स्लीक कर्व्स जो हैं आपको लाइक बड़े दिलनशीं सा व्यू देते हैं। इसके बैक पे जाएं तो आपके पास जो टेल लाइट्स हैं, इसकी टेल लाइट्स का डिज़ाइन चेंज करने के लिए जो ब्रेक लाइट है वो नीचे इनको ज्वाइन कर रही होती है और एक तरह कॉम्प्लीमेंट करके काफ़ी अच्छा सा लुक देती है। इसके ऊपर देखा जाए तो स्क्रीन पे आ जाती है, जो रियर स्क्रीन है उस पे आ जाता है आपके पास वाइपर एक, ताकि यार गंद शंद पड़ा हो तो वो साफ हो जाए। अंदर से ही कंट्रोल हो जाता है, इंटीरियर से ही, स्टीयरिंग व्हील के पास से। और आपके पास आ जाता है इसका एक स्पॉइलर, ताकि आपकी क्या कहते हैं गाड़ी के पिछला ज़्यादा डर्ट ना पड़े या बारिश के खतरों से आपकी स्क्रीन पे आपके जो पीछे व्यू है वो ब्लॉक ना हो। तो अब आ जाए इसके इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में आ जाए आप इसके डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड अगर देखा जाए तो टोटली वो कवर किया गया है उसके साथ लेदर के साथ, और लेदर भी कोई आम सा नहीं है, लाइक प्रॉपर हाई क्वालिटी लेदर यूज़ किया गया है। और उसके बाद देखा जाए एनी लाइन वालों की तरफ से, उसके बाद आप देखा जाए तो इसका रेंज रोवर वगैरह के मुतालिक अगर देखा जाए तो इसका जो डैशबोर्ड है वो लाइक काफ़ी ओल्ड फैशन है, लेकिन काफ़ी क्लासिक सी लुक देता है। इसमें आपके पास आ जाती हैं 2 इंफोटेनमेंट सिस्टम्स आ जाते हैं। एक को तो हम इंफोटेनमेंट सिस्टम्स नहीं कह सकते कि भई उसमें आपके दी गई हैं गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपके टैकोमीटर दिया जाता है, आपके ड्राइविंग मोड्स दिए जाते हैं, आपका रियर व्यू दिया जाता है वो कैमरा के थ्रू, आपके क्या कहते हैं ड्राइविंग मोड्स आ जाते हैं। इसके बाद जो नीचे वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो है 12 इंच का। उसमें ये सारे फंक्शन होने के
बावजूद इसके अंदर आपके पास एंटरटेनमेंट का सामान आ जाता है। लाइक यूट्यूब है, आपके पास एप्पल और एंड्रॉयड कारप्ले आ जाता है, आपके पास नेविगेशन सिस्टम आ जाता है, ब्लूटूथ आ जाता है। और इसकी जो अब आ जाए सीट्स की तरफ, तो इसमें एनीलाइन वालों का लेदर हॉलिस्ट्री लगी हुई है। और उसके बाद देखा जाए इसके जो कंसोल है, सेंटर कंसोल, वो इतना अच्छा दिया गया है कि भाई आपको एक जहाज के कॉकपिट का कोजी सा व्यू देता है आपको, और काफ़ी मज़े की फील आती है। इसमें आपके पास आ जाता है वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आ जाता है, आपके पास गियर बॉक्स आ जाता है। गियर बॉक्स भी यार इसका बड़े मज़े का है कि आपको वो रोटेट करना पड़ता है सिर्फ आपको गियर चेंज करने के लिए। फिर आ जाते हैं इसके हैंड ब्रेक्स की तरफ। इसमें आपके पास बटन का ऑप्शन मौजूद है जो बहुत ईजी है। आपको इस तरह हैंडल बार की तरह देसी गाड़ियों में जिस तरह खींचते हैं ना कि हैंड ब्रेक लग जाए, उस तरह नहीं है। इसमें आपको सिर्फ बस एक बटन प्रेस करना है और हैंड ब्रेक आपकी लग गई। तो चलिए अब मैं आपको इसकी गाड़ी की जो सीट्स हैं उसके बारे में बताता चलूँ। इस गाड़ी की सीट्स इलेक्ट्रिकल भी हैं, हीटेड भी हैं। इलेक्ट्रिकल से मतलब कि जब आप गाड़ी रोकते हैं तो गाड़ी की सीट्स ऑटोमेटिकली पीछे होती हैं और आपका स्टीयरिंग व्हील थोड़ा ऊपर होता है ताकि आप इजीली गाड़ी के बाहर जा सकें और आप काफ़ी कंफर्टेबली इसको ड्राइव कर सकते हैं। जितना बंदे की हाइट वगैरह हो उस लिहाज से खुद ही स्टीयरिंग व्हील इसका एडजस्ट हो जाता है। फिर आ जाते हैं इसके जो बैक सीट्स हैं, वहाँ पे आ जाते हैं आपके फ्रंट सीट्स के पीछे इंफोटेनमेंट सिस्टम्स लगे हैं, जिन्हें आप इजी वर्ड्स में कह सकते हैं एंटरटेनमेंट सिस्टम्स भी हैं। और इसके बाद आ जाते हैं आपके पास बैक पे भी वायरलेस चार्जर का दिया गया है। इसका जो पीछे ट्रंक स्पेस है वो बहुत अच्छी है। इसमें आप इंटीरियर में देखा जाए ना तो तीन तरह के हैं। एक तो 5 सीट्स वाला जो इसके सिंपल में आता है, फिर इसके एफ स्पोर्ट में, लग्जरी में और इसके जो प्रीमियम वर्जन है उसमें आती हैं 7 सीट्स 3 रो वाली, कि आपका अगर ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो उसमें आराम से समा सकती है। फिर आ जाता है इसका अल्ट्रा लग्जरी जिसमें 4 सीट्स दी गई हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं ड्रॉबैक है, लेकिन उसमें जो है वो लग्जरीज भी दी गई हैं जो रेंज रोवर और पोर्शे, बीएमडब्ल्यू एटसेट्रा इन गाड़ियों में तो था आपका इंटीरियर। अब चलते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। सेफ्टी फीचर्स में आते हैं इसका ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, इसका लेन कीपिंग असिस्ट, लेन डिपार्चरिंग स्टार्ट्स विद स्टीयरिंग असिस्ट, मतलब इसमें अलर्ट भी करता है और आपका क्या कहते हैं स्टीयरिंग व्हील भी संभाल के रखती है गाड़ी, ताकि आप ज़्यादा आउट ऑफ लाइन जा रहे हो तो वो गाड़ी ऑटोमेटिकली कंट्रोल करती है। फिर आपका आ जाता है अडाप्टेटिव क्रूज कंट्रोल आ जाता है और ऑटोमेटिक हाई बीम्स आ जाती हैं। इसमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन आ जाती है। इसमें जो फ्रंट और रियर पार्किंग अलर्ट्स आ जाती हैं या पार्किंग व्यू भी आ जाता है। फिर आ जाता है इसका 360 डिग्री का व्यू आ जाता है ताकि आपके क्या कहते हैं इधर उधर से लगने के चांसेस कम हों। अब इसके चलते हैं इंजन की तरफ। पहले जो गाड़ियाँ थी 2022 से पहले वाली है इसके वर्जन्स थे, उनमें दिया जाता था 4700 सीसी V8 इंजन, जो कि लैंड क्रूजर में भी दिया जाता था। लेकिन अब जो दिया गया वो है 3700 सीसी ट्विन टर्बो V6 इंजन, जो जनरेट करता है 409 हॉर्स पावर और ये है 4 व्हील ड्राइव का और 10 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन है। बाकी अगर देखा जाए तो एक गाड़ी की पिक वगैरह काफ़ी अच्छी है, 0 to 60 जाती है 6.9 सेकंड्स में। आई होप आप लोगों को ये रिव्यू अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ आप लोग आगे भी मैं सजेस्ट करते रहेंगे कि किस किस गाड़ी के बारे में आप लोगों को मेरे से सुनना चाहते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।